दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज हम बात करने वाले वन चैंपियनशिप के 157th इवेंट 157 की। वन चैंपियनशिप के इस इवेंट के अंडर कार्ड में हमें दो और फ्लाईवेट मुay थाई फाइट्स देखने को मिली, जो वन सुपर सीरीज की फ्लाईवेट मुay थाई ग्रां प्री का हिस्सा थी। साथ ही हमें दो फीमेल इंडियन फाइटर्स की फाइट भी देखने को मिली। पहली आशा रोका और एलिस एंडरसन के बीच थी, एक स्ट्रॉवेट बाउट, और एक फ्लाईवेट बाउट थी ज़ेबा बानो और वंडर गर्ल के बीच। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि दोनों इंडियन फाइटर्स अपने अपने मुकाबले सबमिशन से पहले ही राउंड में हार गए हैं। बात करें आशा रोका और एलिस एंडरसन की, मैच की शुरुआत बहुत बढ़िया रही। दोनों फाइटर्स, जैसा ही कहते हैं कि बोथ फाइटर्स केम फॉरवर्ड बैंगिंग। दोनों सेंटर ऑफ द केज में आकर पंचेस स्ट्रेट कर रहे थे, एक दूसरे को पंचेस लगाने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही थी आरोन आशा रोका। आशा रोका ने कुछ बहुत ही बढ़िया पंचेस लगाए। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन के बाद एलिस एंडरसन उन्हें क्लिंच करने की कोशिश की। क्लिंच से हटने के बाद दोबारा से आशा रोका ने बहुत बढ़िया राइट हैंड पंच लगाया, जिससे नॉकडाउन हुआ एलिस एंडरसन का। जैसे ही ये नॉकडाउन हुआ, आशा रोका एकदम से ग्राउंड एंड पाउंड करने लगी। आशा रोका बहुत बढ़िया ग्राउंड एंड पाउंड कर रही थी, लेकिन एलिस एंडरसन ने तुरंत एक आर्म बार की कोशिश की। इसे बहुत देर तक स्टफ किया आशा रोका ने, और कुछ बढ़िया नीज और कुछ बढ़िया पंचेस लगाए ग्राउंड एंडरसन को। इसके थोड़ी ही देर बाद जब वो आर्म बार से बाहर आई, तो तुरंत उन्होंने एक ट्रायंगल सबमिशन में होल्ड कर लिया एलिस एंडरसन ने। एंड बहुत देर तक फाइट करने के बाद इवेंचुअली रेफरी को ये फाइट रोकनी पड़ी जब आशा रोका ने टैप आउट। इट वाज रियली सैड टू सी, बिकॉज ऑन द फीट शी वाज पीसिंग हर अप। आशा रोका की तरफ से हमें बहुत बढ़िया बॉक्सिंग देखने को मिल रही थी, एंड इट वाज नो सरप्राइज सेइंग हर दैट इंडिया में बॉक्सिंग चैंपियन वो रह चुकी हैं, उनका बॉक्सिंग गेम प्रेडोमिनेंट है। लेकिन एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हमें देखने को मिला, नॉट ओनली फॉर हर हर फैमिली बट द होल ऑफ इंडिया। एंड पर्सनली फॉर मी, ये मैच मैं लाइव देख रहा था, एंड जैसे ये नॉकडाउन हुआ, आई वाज रियली हैप्पी कि नॉकडाउन हुआ है, अब ग्राउंड एंड पाउंड करके शी विल विन। आशा रोका इस तरह ये फाइट हारी है, लेकिन शी शुड नॉट फील डाउन। कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखे इस फाइट में आशा रोका की तरफ से, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि ये कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना उन्होंने गेम दिखाया और अपने आप को और इंडिया को रिप्रेजेंट किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद हमें ज़ेबा बानो और वंडर गर्ल नेट जारोनसक के फाइट देखने को मिली। वंडर गर्ल इस मैच से अपना डेब्यू कर रही थी मिक्स मार्शल आर्ट्स में, वहीं ज़ेबा बानो अपना वन चैंपियनशिप का डेब्यू कर रही थी। वंडर गर्ल के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वंडर गर्ल थाईलैंड में 2 बार मुay थाई और किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग गेम है उनका। मैच की शुरुआत में वंडर गर्ल ने तुरंत एकदम सेंटर ऑफ द केज आकर कुछ स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशंस लगाने की कोशिश की। हालांकि इनमें से ज़्यादातर पंचेस लैंड नहीं हुए, और बहुत बढ़िया डिफेंस हमें देखने को मिला ऑन द फीट ज़ेबा बानो की तरफ से। एंड टू कैप इट ऑफ, ज़ेबा बानो ने एक बहुत बढ़िया राइट हैंड लगाया वंडर गर्ल को। इसके थोड़ी देर बाद ज़ेबा एक टेक डाउन के लिए गई, एंड जैसे ही वो टेक डाउन के लिए गई, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई, जहाँ पर एक बहुत बुरी पोजीशन में वो थी, क्योंकि उनकी पोजीशन को रिवर्स किया वंडर गर्ल ने, और ज़ेबा जो टॉप पे आना चाहती थी वो नीचे आ गई, और वंडर गर्ल वाज ऑन द टॉप। इस टॉप से उन्होंने आर्म बार की कोशिश की, जिसे थोड़ी देर तक स्टफ किया, लेकिन इवेंचुअली शी हैड टू टैप। एंड अगेन, जैसे मैं ये मैच लाइव देख रहा था, बहुत बुरा लगा ये देखकर कि अपना डेब्यू मैच ज़ेबा बानो, एंड ऑल ओवर इंडिया द एमएमए कम्युनिटी बहुत ही सैड है इसके लिए कि एक वन चैंपियनशिप में एक अनदर फाइटर अपना डेब्यू कर रहा था, और लेकिन वो इसमें जीत नहीं पाया। एंड बाय द वे, इस फाइट में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। सिर्फ 2.5 मिनट की फाइट हमें देखने को मिली ज़ेबा बानो की तरफ से। इसमें ज़ेबा बानो ने अपना पूरा जो स्ट्राइकिंग गेम है वो भी नहीं दिखाया, क्योंकि इतने 2.5 मिनट के टाइम में उन्हें मौका ही नहीं मिला अपना कुछ अपने आप को शोकेस करने का, अपना पूरा गेम दिखाने का। अगर ये फाइट थोड़ी देर और चलती तो ज़ेबा बानो का गेम का प्रोग्रेशन हमें ज़रूर देखने को मिलता, जो उन्होंने हार्डवर्क किया है इतने महीनों से, इतने सालों से। एंड आई शुड से, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं दोनों फाइटर्स को ऑल द बेस्ट बोलूँगा आगे के लिए, एंड आई एम श्योर बोथ ऑफ देम विल बाउंस बैक वेरी स्ट्रांगली इन देयर नेक्स्ट फाइट्स, एंड दे विल रेज द इंडियन फ्लैग एंड मेक ऑल ऑफ इंडिया प्राउड। तो गाइज, ये था हमारा रिव्यू वन चैंपियनशिप के इवेंट 157 का। प्लीज डू लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट। एंड एज यूजुअल, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, मिक्स मार्शल आर्ट्स का प्रीमियर एक्शन, रिव्यूज, एनालिसिस एंड लेटेस्ट स्टोरीज लेकर मैं आपके सामने दोबारा आता रहूँगा। Until then, hit a knockout punch on the subscribe button, hit that notification bell too, and I'll see you in the next video.